जय हिंद मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। आज 9th क्लास के बायोलॉजी का 100 शॉर्ट क्वेश्चन हम दिए थे, जिनमें बहुत बच्चों ने 100 में 100 बनाया, कुछ बच्चे कम बनाए। तो उन बच्चों के लिए हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसे देखिए, किसका कौन आंसर होगा। तो कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक किया था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? एमनाल एवं ईरस्का महोदय। एमनाल एवं ईरस्का महोदय। केंद्रक क्या उत्पन्न करती है? केंद्रक क्या उत्पन्न करती है? क्या उत्पन्न करती है? आरएनए। क्या उत्पन्न करेगी? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक के अंदर भरे विशेष पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए। डीएनए के खंड से। डीएनए के खंड से। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन को कौन सी इकाई कहते हैं? जीन आनुवंशिक इकाई है। क्या है? जीन आनुवंशिक इकाई है। फिर केंद्रक क्या उत्पन्न करती है? केंद्रक क्या उत्पन्न करती है? आरएनए। रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर है ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक। फिर है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। फिर है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको कहेंगे? कोशिका झिल्ली को। किसको? कोशिका झिल्ली। फिर आगे है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा? पौधों के मूल द्वारा, मूल मतलब रूट, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? परासरण क्रिया द्वारा। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिड हिंदी है, इसका इंग्लिश होता है क्रोमोप्लास्ट। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका में बड़ी बड़ी राजधानियां पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन ऊपर करते हैं। पादप तक चले गए। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। राइबोसोम मुख्यतः किसके ऊपर पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईपीआर भी कहा जाता है। फिर अगला है, अमीबा किन अंग से भोजन पकड़ता है? पादाब या कूटपाद। कूटपाद का दूसरा नाम पादाब होता है। फिर है, तारक काय पाया जाता है? कहां? तारक का कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। पादप कोशिका में रिक्तिका का निर्माण किस झिल्ली द्वारा होता है? टोनोप्लास्ट। क्या होगा? टोनोप्लास्ट। फिर अगला है, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। किससे होगा? यानी क्रोमोसोम का क्रिएशन कहां? तो डीएनए। विभज्योतक पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? वर्धी भाग में। कौन भाग में? पौधों के वर्धी भाग में विभज्योतक पाया जाता है। पादप का कौन सा उत्तक उनकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि करती है? क्या होगा? विभज्योतक। क्या होगा? विभज्योतक। फिर अगला, शीर्षस्थ विभज्योतक को कौन सा उत्तक कहा जाता है? प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी विभज्योतक। फिर अगला है, विभज्योतक की क्रियाशीलता के कारण कौन सा उत्तक बनता है? कौन बनेगा? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक। चलिए क्वेश्चन अगला पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच डैश स्थान पाए जाते हैं? अंतरकोशिकीय। कौन कोशिकीय? अंतरकोशिकीय स्थान। फिर स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के जीव द्रव में डैश पाई जाती है? क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं। फिर अगला, पादप के पत्ती में महीन महीन छिद्र होते हैं, जिसे कहते हैं रंध्र। क्या कहेंगे? रंध्र। एस्टोमाटा, एस्टोमेटल छिद्र। वो जाइलम तंतु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वुड फाइबर। क्या कहा जाता है? वुड फाइबर, रेशेदार। फिर है, फ्लोएम तंतु किस प्रकार के उत्तक से बने होते हैं? दृढ़ उत्तक से। दृढ़ मतलब मजबूत उत्तक से फ्लोएम तंतु बना होता है। ग्रंथिल उत्तक क्या स्राव करती है?
रेजिन। ग्रंथिल उत्तक क्या स्राव करती है? रेजिन। फिर जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फिर संयोजी उत्तक शरीर के डैश की भी रचना करती है, कंकाल की। कनेक्टिव टिश्यू शरीर का कंकाल भी बनाता है। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर अंतः कंकाल का निर्माण करता है कंकाल उत्तक। कौन करेगा? कंकाल उत्तक। स्टैच्यू बनाता है। पैंथेरा पार्डुस किसका वैज्ञानिक नाम है? चीता का। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डुस है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी कहा जाता है। वैसे इसका रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, लेकिन क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट्स को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइट को रक्त प्लेटलेटस। रक्त प्लेटलेटस को पट्टिकाणु भी कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। रेखित पेशियों के तंतु होते हैं संकुचनशील। कैसे होंगे? संकुचनशील। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु किस उत्तक से बने होते हैं? तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका उत्तक से। आपको पता होगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहां मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु किस उत्तक से? तंत्रिका उत्तक से बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन होता है। क्या नाम होता है? न्यूरॉन। फिर अगला है आपस में समान लक्षण वाले वंश को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। कुल कहा जाता है उसको। कैप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का नाम कैप्टा हिटमस वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम थैलस डोमेस्टिका। थैलस डोमेस्टिका। फिर 44 में देखो, पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है? बाघ का। किसका नाम है? बाघ का। चले आगे। हिरण का वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफेसिस। सर्वस एलाफेसिस। फिर है ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमिलस होमोडेवियस। फिर लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमोनेडिया। लंगूर का क्या नाम होगा? होमोनेडिया। अब बचा हाथी का वैज्ञानिक नाम एफिलस इंडिका। अब द्विनाम पद्धति कौन विकसित किया था? कार्ल लिनियस महोदय द्विनाम पद्धति विकसित किया था। कवकों में कौन सा जटिल शर्करा पाई जाती है? मीनिंग मिस है। शर्करा पाई जाती है। क्या होगा? काइटिन। क्या होगा? काइटिन। थैलोफाटा समूह के पौधों में डैश जननांग पाए जाते हैं? एक कोशिकीय जननांग। ब्रायोफाटा विभाग में कितनी जातियों की पहचान की जा चुकी है? 25,000। कितना? 25,000। टेरिडोफाइटा डैश पौधों का समूह है? बीजहीन पौधों का समूह है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कुल के कितने जातियों की पहचान हो चुकी है? लगभग 10,000। लगभग 10,000। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग कब हुआ था? कितना ईस्वी में? 300 ईसा पूर्व। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अनावृत बीजी। क्या होगा? अनावृत बीजी। केला डैश पौधे का उदाहरण है? कौन सी का? एक बीज पत्री का। किसका होगा? एक बीज पत्री। गेहूं डैश पौधे का उदाहरण है? एक बीज पत्री का। चलिए आगे पहुंच चुके 59 नंबर पर। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ है चपटे कीट। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ है चपटे कीट। वैसा कीड़ा जो चपटा होता है, चिपका होता, दबा होता है। मेढक में पूंछ किस अवस्था में? शैशवावस्था में। मेढक के अगले पैर में कितनी अंगुली होती है? 4। मेढक के अगले पैर में कितनी अंगुली होती है? 4। फिर मेढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फिर सरीसृप जंतु में कितने पैर होते हैं? 4। सरीसृप में कितने होते हैं? 4। सरीसृप को रेप्टिलिया कहा जाता है, रेंग कर चलती है। किस सरीसृप में पैर नहीं होते? सांप। सांप में पैर नहीं होते। अब यहां सरीसृप का श्वसन अंग है फेफड़ा। सरीसृप का श्वसन अंग फेफड़ा। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एड्स का कारक है एचआईवी। एड्स का कारक एचआईवी। एड्स के लिए कौन सा जांच? एलिसा। कौन जांच किया जाता है? एड्स पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके लिए कौन जांच है? एलिसा। कुत्ते के शरीर में कौन सा विषाणु पाया जाता है? रेबडोवायरस। कौन? रेबीज। सॉरी, रेबीज। कुत्तों के शरीर में रेबीज। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। मलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। एड्स का पूर्ण रूप, पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो के जगह इम्यूने भी होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। फिर बीच में छूट गया टेट्रासाइक्लिन, क्या है? एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। पोलियो नामक रोग किस विषाणु से होता है? किससे होता है? पोलियो वायरस से। कौन वायरस से? पोलियो वायरस। टीबी किस बैक्टीरिया के कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। कौन उत्पादन से? तिलहन। फिर है टमाटर उत्पादन लाल क्रांति से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति है। सुनहरी क्रांति का संबंध कौन उत्पादन से? फल उत्पादन से। सीमाजीन कौन सी रसायन है? खरपतवार नाशी दवा है सीमाजीन। चलिए, फसलों को हानि पहुंचाने वाला जंतु है पीरक। फसल को पीड़ा देने वाला पीरक। अब पीरक को मारने वाला पीरकनाशी है। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी। भारत में गायों की कितनी नस्लें पाई जाती है? मुख्यतः 32। विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश अमेरिका है। विश्व में सबसे अधिक मवेशी वाला देश भारत है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। अंगूर की खेती करना कौन कल्चर होगी? एपीकल्चर। वीटीकल्चर। अंगूर की खेती करना क्या? वीटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर का संबंध फ्लोरी फ्लावर फूल उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से। किससे? बागवानी से। पोमोकल्चर का संबंध फल उत्पादन से। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से। अंडा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 13%। क्या प्रतिशत? 13%। अंडा में वसा की मात्रा 12% होती। क्या प्रतिशत? 12%। जून से अक्टूबर तक लगाई जाने वाली कौन फसल होगी? खरीफ फसल। फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन। कौन प्रजनन? पादप प्रजनन। पादप प्रजनन। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या प्रतिशत? प्रोटीन की मात्रा 4% गाय के दूध में। और अंतिम में मांस में प्रोटीन की मात्रा 21%। तो प्यारे बच्चों, ये 100 क्वेश्चन जिसे हमने अभी आपको दिखाया, 100 क्वेश्चन का हम जवाब दिए। बच्चे जो आज इम्तिहान दिए हैं वो अपने क्वेश्चन से मिलान करेंगे, और जो बच्चे नहीं दिए हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, जरूर इस 9th क्लास के 100 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दमदार है, और शायद मेरे यहाँ मैक्सिमम बच्चे 90+ लाए हैं। 100 में 100 भी लाया है। उन बच्चों का रिजल्ट कल प्रकाशित होगी। तो प्यारे बच्चों, नए सत्र की पढ़ाई 2025-26 सत्र जो शुरू होगी वो 6 जनवरी से है। समय सारणी नीचे दिया हुआ है। पहला बैच 6 से 7 10th है। दूसरा बैच 7 से 8 9th है। तीसरा जो 8 से 9 बजे मॉर्निंग 10th है, और शाम 4 से 5 8वीं, और 5 से 6 7वीं है। 6ठी क्लास का बैच अति शीघ्र आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मेरा एक कहना है, आप तमाम 10वीं क्लास जो 2025-26 सत्र में बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मेरा एक ऐलान है कि 2025-26 सत्र में ट्यूशन टॉपर को, ये मेरा शायद ये आम लोगों से सोच हटकर है, ट्यूशन टॉपर को लैपटॉप गिफ्ट किया जाएगा। प्यारे बच्चों, एडमिशन 10 दिसंबर से शुरू है। जो बच्चे इच्छुक हैं, चूंकि मेरा क्लास पूर्ण रूप से फुल्ली डिजिटल है, और शायद किसी चीज़ की कभी हम बच्चों को होने नहीं देते हैं।
मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लगभग अक्टूबर महीने तक में। मैं अभी 10वीं क्लास के तमाम बच्चों के लिए मैथ रिपीटेशन में डाल दिया हूँ, 6-7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब ऐसे कहा जाए जो हर एक विषय की समाप्ति हम अक्टूबर से नवंबर तक में करते हैं। 3 महीना मेरा रिवीजन का टाइम होता है। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम इच्छुक विद्यार्थी जो 10th क्लास में जाने वाले हैं या 6ठी से 10वीं तक जो क्लास चेंज करने वाले हैं, तो वैसे खासकर हम 10th के बच्चों से कह रहे हैं, एक बार हमारी क्लास में पधार कर देखें, 5 दिन 7 दिन डेमो क्लास करके देखें। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।